हाय दोस्तों, मैं अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने जेल प्रहरी का एक सेट एक्सप्लेन करेंगे जिसका एग्ज़ाम 4 अक्टूबर 2018 को हुआ था। तो दोस्तों, जो उसमें 20 के 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आए थे तो आज आपके सामने रखे जाएंगे और आप आज देख सकते हो जो भी मैंने ऑफलाइन क्लासेस बेसिक हो या एडवांस जो भी आपको टीच किया है तो उसके अकॉर्डिंग ये 20 के 20 क्वेश्चन मैच होते हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है और क्वेश्चन है बी की चाल ए की चाल से अधिक है। बी की चाल ए की चाल से अधिक है। ए तथा बी की कुल चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब दोनों की एडिशन में चाल है 7 किलोमीटर पर आवर। ए के द्वारा 4 घंटे और बी के द्वारा 3 घंटे में कुल दूरी है 24 किलोमीटर। ए के द्वारा 4 घंटे और बी के द्वारा कितना 3 घंटे में कुल दूरी कितनी दी है? कुल दूरी दी है हमें 24 किलोमीटर। और चालें पूछी है ए और बी की चाल क्या है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ए और बी की यदि दोनों की 1 घंटे में चाल क्या है 7 किलोमीटर, मतलब ए भी चले और साथ में बी भी चले तो 1 घंटे में 7 किलोमीटर करते हैं और यहीं से क्वेश्चन को हमें करना है। तो एक साथ दोनों 7 किलोमीटर करते हैं तो दोनों को एक साथ करना पड़ेगा। तो देखिए, यदि बी का टाइम यदि 3 घंटे है तो ए का टाइम भी हमें क्रैक करना पड़ेगा 3 घंटे में। तो 3 घंटे ए के अलग से निकाल दिए और उसका 1 घंटा हमने अलग कर दिया। मतलब दोनों को हम 3 घंटे चलाएंगे एक साथ। और देखिए दोनों 1 घंटे में करते हैं 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 घंटे में दोनों चलेंगे कितना 21 किलोमीटर। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 3 घंटे में दोनों कितना कर सकते हैं? 3 घंटे में दोनों कर सकते हैं 21 किलोमीटर। यदि 21 किलोमीटर 3 घंटे में हुआ है तो बाकी जो 3 किलोमीटर है, बाकी वो 3 किलोमीटर ए ने 1 घंटे में किया है। तो 3 किलोमीटर ए ने 1 घंटे में किया है तो उसकी चाल हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। दूरी को आप चाहे समय से भाग दे लेना तब भी यही आएगा। और यदि इसमें से 3 ए की है तो 7 में से 4 बी की है। 7 में से 4 अपनी चाल किसकी हो जाएगी? बी की चाल हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा होगा ए की 3 किलोमीटर पर आवर और बी की 4 किलोमीटर पर आवर। तो तीसरा हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने? 2250 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक मेज, मतलब एमआरपी कितना दिया है? एमआरपी आपको दिया है 2250 रुपये। तो एमआरपी हमारा हो गया 2250 रुपये और इस पर डिस्काउंट छूट कितनी दी है? डिस्काउंट दिया हमें यहाँ 30%। और मेज का विक्रय मूल्य क्या है? सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है। सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ देखिए, एमआरपी जो आपका होता है, एमआरपी हमेशा होता है आपका डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस। और एमआरपी के मैटर में एमआरपी आपका 100% होता है और 30% उसमें आपका डिस्काउंट हो गया तो सेलिंग प्राइस आपका 70% हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस आपका 70% है और वही आपसे पूछा है कि सेलिंग प्राइस क्या है। तो सेलिंग प्राइस यदि हमसे पूछा है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 70%। 2250 का 70% निकाल दो तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। और यदि इनका मल्टीपल करोगे तो 1400 और 175 तो 1575 आपका आंसर होगा। और 1575 यदि है तो हमारा ऑप्शन होगा सेकंड। ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर बनेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है और तीसरा क्वेश्चन है, एक नाव 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है और एक दौरे में 540 किलोग्राम मछलियां लाती है। 43,200 किलोग्राम मछलियां पकड़ने के लिए आवश्यक दौरों की संख्या। तो देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में
जो आपको 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी है उसका कोई भी यूज़ नहीं है। आपको क्या बोला गया है कि एक दौरे में 540 किलोग्राम। तो सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ देखिए, आपने सीधा अनुपात पढ़ा होगा, यदि उसके दौरे कम रहेंगे तो वो मछलियाँ कम लाएगी और उसके दौरे यदि अधिक होंगे तो वो मछलियाँ ज़्यादा लाएगी। मतलब कम समय में कम काम और अधिक समय में अधिक काम। तो ये हो गया आपका सीधा अनुपात। और जब भी सीधा अनुपात आता है तो सीधा अनुपात का फॉर्मूला होता है A1 B1 बराबर में A2/B2। अब यहाँ देखिए दोस्तों, A1 दिया है आपको, एक दौरे में कितनी मछलियाँ लाती है? वो लाती है 540 किलोग्राम। तो कितने दौरे में? 43,200 किलोग्राम मछलियाँ लाएगी। और देखिए सीधा अनुपात हमेशा क्या होता है? सीधा अनुपात होता है दोनों साइड अंश में समान राशि होनी चाहिए और दोनों साइड हर में भी समान राशि होनी चाहिए। तो हमने दौरे ऊपर करे हैं और केजी नीचे करे हैं। और देखिए सीधा अनुपात इसलिए ज़रूरी है ताकि यदि पॉइंटिंग और फ्रैक्शन में भी क्वेश्चन आए तो भी आप कर सको। ये दौरे से दौरा कैंसिल और केजी से केजी कैंसिल। ये 43,200 आएगा आपका ऊपर और डिवाइड हो जाएगा आपका 540 से। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 18 से करेक्ट कर दें 3 टाइम, यदि 18 से काटा 2 टाइम आपका 36 तक, फिर 72 आपका हो जाएगा 4 टाइम और ये 0। और इसको यदि हम डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाएगा 240 में आपका यदि 3 का भाग जाएगा तो 80 आपका आंसर रहेगा। और 80 को यदि हम देखें तो 80 हो जाएगा हमारा क्लियरली ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट में हमारा रहेगा आंसर। चौथा क्वेश्चन देखिए आपके सामने। और देखिए जो चौथा क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन दिया है कि माइनस का आपको दिया है 16 और प्लस और देन +8। तो ये प्लस का 8 आ जाएगा और उसके बाद दिया है +8 प्लस माइनस -2, प्लस माइनस -2 रहेगा। तो देखिए इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये आपको पता है -16 और +8 आ जाएगा -8 और +8 में से -2 तो ये आपका 6 रहेगा और ये आपका आंसर रहेगा। जिसे यदि हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन क्लियरली हमारा फॉलो करेगा -8 एंड 6। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन रहेगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है और पांचवा क्वेश्चन है समीकरण 9x + 3 इक्वल में है 0 का हल एक डैश है। और यदि हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बतानी कैसी संख्या होगी। और इक्वेशन है 9x + 3 इक्वल में 0 और x का मान निकालें तो +3 को यदि हम ट्रांसपोज करें तो -3 हो जाएगा और 9 से डिवाइड कर दें तो x का मान आएगा आपका -1/3 और x का जो मान आया है वो -1/3 आया है। अब ये देखिए सेकंड और थर्ड ऑप्शन है परिमेय संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक, कन्फ्यूज़न में होंगे। तो देखिए सबसे पहली बात ऋणात्मक पूर्णांक ये होते हैं आपके, जो फ्रैक्शन में भिन्न में नहीं होते। और ये देखिए भिन्न है तो ये होगी परिमेय संख्या में माइनस वाली भिन्न भी आती हैं और प्लस वाली भिन्न भी आती हैं। तो ऑप्शन यहाँ फॉलो करेगा आपका सेकंड, ये आपका आंसर रहेगा। अब बढ़ते हैं देखिए छठे क्वेश्चन की तरफ। और छठा क्वेश्चन है एक बक्से में 45 बिजली के बल्ब हैं जिनमें से 20 दोषपूर्ण हैं। यदि बक्से में से यादृच्छिक रूप से एक बल्ब चुना जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि चुना गया बल्ब दोषपूर्ण है? तो देखिए जो प्रोबेबिलिटी होती है प्रायिकता वो होती है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब पॉसिबल इवेंट जो संभव हो सकते हैं और टोटल इवेंट कुल घटना। तो क्वेश्चन में देखें
तो पॉसिबिलिटी किसकी पूछी है हमसे, दोषपूर्ण की, और दोषपूर्ण है हमारे पॉसिबल हो जाएंगे 20, और नीचे आपका टोटल कुल आना है जो है 45, और यदि प्रायिकता निकाले दोषपूर्ण की तो वो हो जाएगी 4/9, ये हमारा आंसर होगा। और जिसे यदि ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में फर्स्ट हमारा आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, 486 के साथ एक लघुत्तम संख्या को गुणा करके एक पूर्ण वर्ग प्राप्त किया जाता है। तो 486 के साथ एक लघुत्तम संख्या को गुणा करके एक पूर्ण वर्ग प्राप्त किया जाता है। तो देखिए पूर्ण वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग वह होता है जिसमें प्रत्येक गुणनखंड या फैक्टर आपके दो दो रहते हैं। तो पहले तो यहाँ देखिए जो 486 दिया है उसमें क्या क्या फैक्टर हैं, यदि हम इसे 2 से डिवाइड करें तो आपका आएगा 243, और 243 आपका 3 से डिवाइड करिए 81, देन 3 से 27, देन 3 से आपका 9, देन 3 से आपका 3, और देन 3 से आपका 1। तो यहाँ देखिए इनका पेयर भी हो गया, आपका जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, एक 2 की कमी है और एक 3 की कमी है। तो मतलब यहाँ आपको 2 भी गुणा करना पड़ेगा और 3 भी गुणा करना पड़ेगा, तो वो लघुत्तम संख्या हो जाएगी आपकी 2 × 3 6 हो जाएगी। तो देखिए 486 में आप देख सकते हो क्या क्या आया है, 2 आया है और 3 आपका 5 बार आया है। तो 2 आया है और 3 आपका कितनी बार आया है, 3 आपका 5 बार आया है। अब देखिए हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग जो भी मान होगा ये मल्टीपल कर देंगे 2 और 3, तो ये आपका पूर्ण वर्ग मान बनता है, और पूर्ण वर्ग का हमसे पूछा है वर्गमूल। अब देखिए 2 देखोगे तो आप 2 की पावर 2 हो जाएगी और 3 की पावर आपकी हो जाएगी 6, और यदि वर्गमूल निकालना है, और वर्गमूल जब भी निकालते हैं तो वर्गमूल बोलता है कि जो भी पावर होगी वो आपकी आधी हो जाएगी। मतलब 2 पर यदि 2 रखा है तो 2 का आधा 1 हो जाएगा, और 3 पर यदि 6 रखा है तो 6 का आधा 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा 27, और ये हो जाएगा 2, और हमारा वर्गमूल करने पर प्राप्त होगा 27 का डबल 54 आपका। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, और जिसे यदि हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में क्लियरली हमारा थर्ड यहाँ पर आंसर रहेगा। 8वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, और 8वां क्वेश्चन है, 2 घंटे में एक टैंक को भरने के लिए 8 पाइपों की आवश्यकता होती है, 5 पाइपों का प्रयोग करने पर कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ आपका फॉर्मूला होता है M1 D1 M2 D2। तो क्वेश्चन दिया है 2 घंटे में D1 आपका 2 है, एक टैंक को भरने के लिए 8 पाइपों की आवश्यकता होती है, M1 आपका 8 है, तो 5 पाइपों का प्रयोग करके M2 आपका 5 है, कितना समय लगेगा, मतलब D2 आपसे पूछा है। तो मल्टीपल करिए, ये आ गया 16, 5 नीचे रखिए, और देखिए आपका टाइम आ जाएगा 3 टाइम पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 घंटे हो जाएंगे, फिर बचेगा 1/5, और 1/5 को यदि मिनट में चेंज करें तो 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 मिनट, और यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर क्लियरली फर्स्ट हो जाएगा 3 घंटे 12 मिनट। 9वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, और 9वां क्वेश्चन है, एक विमान समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। तो देखिए समुद्र तल से है वो क्लियरली कितना, 6000 मीटर ऊंचाई पर, यह आपका विमान हो गया। तो विमान का हमने ऊंचाई कर दी 6000 मीटर, और आगे क्वेश्चन क्या है, एक विशेष बिंदु पर यह समुद्र तल के नीचे, एक विशेष बिंदु पर यह समुद्र तल के नीचे विमान की 1/4 ऊंचाई पर तैरती पनडुब्बी से ठीक ऊपर है। तो 1/4 ऊंचाई करनी है, और 6000 का यदि 1/4 निकाले 1/4, जो आपका आएगा 1500, और 1500 को यहाँ नोट कर दो। तो 1500 मीटर जो पनडुब्बी है आपकी नीचे है, और आपसे पूछा विमान और पनडुब्बी के बीच की लंबवत दूरी क्या है।
तो आपका 6000 हो गया ऊपर और 1500 हो गया नीचे, तो आपका एडिशन करने पर आ जाएगा आपका 7500, और 7500 मीटर आपका आंसर रहेगा, जिसे यदि हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में क्लियरली हमारा हो जाएगा आंसर आपका 4th। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और 10वां क्वेश्चन है, कुछ खिलौनों को 18 बच्चों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, 18 बच्चों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक बच्चे के खिलौनों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के बराबर है। मतलब प्रत्येक को बच्चों की संख्या के बराबर खिलौने, मतलब एक को 18 खिलौने मिलते हैं तो 18 बच्चों को कितने मिलेंगे, 324 खिलौने मिलेंगे, एवं वितरण के बाद 6 खिलौने शेष बचते हैं, शेष रह जाते हैं, तो 6 और बचते हैं और 18 को 324 मिले थे, तो टोटल खिलौने कितने थे, 330। और यदि हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में फर्स्ट हमारा आंसर होगा, खिलौनों की कुल संख्या 330। अब 11वां क्वेश्चन देखिए, और 11वां क्वेश्चन क्या है, 40 सेंटीमीटर घन आयतन वाले एक बॉक्स में 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों को इसमें रखा जाता है। तो सबसे पहली बात, घनों की संख्या पूछी है, घनों की संख्या। और देखिए, चाहे क्षेत्रफल हो चाहे आयतन, जब भी आप संख्या निकालते हो, किसी की भी पूछी हो कहीं भी, तो जिसकी भी संख्या निकालते हैं उसे हमेशा नीचे रखते हैं उसका, चाहे आयतन हो चाहे क्षेत्रफल। तो आयतन भी नीचे रखते हैं और क्षेत्रफल। तो घनों की संख्या पूछी है तो घनों का आयतन नीचे जाएगा, घनों का आयतन कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये हमेशा ही फॉलो करते हैं आयतन और क्षेत्रफल में, जिसकी संख्या पूछी है उसे हमेशा कहाँ रखिए, नीचे रखिए, और बॉक्स का आयतन जाएगा आपका ऊपर, बॉक्स का आयतन जाएगा आपका ऊपर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ बॉक्स का आयतन दिया है 40 सेंटीमीटर घन, मतलब 40 सेंटीमीटर क्यूब, और यदि हम घन का आयतन निकालें जिसका किनारा है 2 सेंटीमीटर और उसका आयतन होता है a क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा 8, और 8 से यदि हम इसे क्रैक करें तो हमारी घनों की संख्या हो जाएगी 5। और जिसे यदि हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और क्वेश्चन है, एक तार 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के आकार में है, यदि तार को एक 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के आकार में घुमाया जाता है तो इसकी लंबाई क्या है। तो सबसे पहली बात देखिए, आपको एक वर्ग दिया है जिसकी साइड है 15 सेंटीमीटर, जिसकी साइड है 15 सेंटीमीटर, और उसे घुमाया किस में है, एक आयत में घुमाया गया है, और जिसकी चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, और आपसे उसकी लंबाई पूछी है। अब देखिए, सबसे पहली बात, जब भी घुमाया जाता है या मोड़ा जाता है, ये क्षेत्रफल में मेन कॉन्सेप्ट रहता है कि घुमाने और मोड़ने पर हमेशा आपका जो इक्वल होता है वह होता है परिमाप। इसको ध्यान रखना हमेशा। तो यहाँ का परिमाप होता है 4a और यहाँ का परिमाप होता है 2 × l+b। अब 4 है a हमें 15 दिया है, 2 × l हमसे पूछा है, ब्रेथ हमें 5 दी है, तो 2 से कट कर दें, ये 60 30 बनेगा, और l+5 यदि 30 है तो l आ जाएगा हमारा 25। ये आपका आंसर होगा। और जिसे ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन कौन सा क्लियरली फॉलो कर रहा है, 25, 4th हमारा आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, और 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो ये भी आपका बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है, बड़ी संख्या आप खुद ही देख लेना, 7920 सबसे बड़ी है, और चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पर, और 14 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बिंदु 3rd क्वाड्रेंट में आता है।
और क्वाड्रेंट आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ। और यहाँ देखिए थर्ड में हमसे पूछा कि कौन सा बिंदु आता है। तो सबसे पहली बात, आपका जो एक्स वाले मान है यहाँ सभी क्या होते हैं, आपके माइनस के होते हैं, और वाई वाले मान भी क्या होते हैं, सभी माइनस के होते हैं। मतलब आपका एक्स वाले भी माइनस के होते हैं यहाँ, और वाई वाले भी माइनस के होते हैं। और पूछा है कौन सा आता है, तो एक्स भी माइनस का रहेगा और वाई भी माइनस का रहेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट फॉलो करेगा, -5 और 15वां क्वेश्चन देखिए। 15वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, और देखिए इस सेट का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। 72 सेंटीमीटर लंबे, 72 सेंटीमीटर लंबे, 60 सेंटीमीटर ऊंचे और 36 सेंटीमीटर चौड़े एक टैंक में 18 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी है। तो 18 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी है। ये डार्क पार्ट हमने 18 सेंटीमीटर पानी वाला बना दिया। अब देखिए दोस्तों आगे क्या है, 48 सेंटीमीटर लंबे, 36 सेंटीमीटर ऊंचे, 15 सेंटीमीटर चौड़े धातु के एक टुकड़े को टैंक में डाला जाता है। मान लो ये टुकड़ा डाल दिया जो भी है टैंक में, और इसके डालने से जो पानी के लेवल में बढ़ोतरी होगी, पानी के स्तर में कितनी बढ़ोतरी होगी, तो वो हमें बताना है। और देखिए वो बढ़ोतरी हमने ये ले ली, जैसे पानी की बढ़ोतरी ये होगी, इतना आयतन बढ़ेगा, इतना आयतन बढ़ेगा आपका ये वाला पार्ट उस टुकड़े के डालने से। तो सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, ये वाला जो पार्ट बढ़ेगा पानी का, उस टैंक में अब भी लंबाई क्या रहेगी, जो भी ये देखिए ये लेवल यदि बढ़ेगा पानी का, तो वो लेवल जो भी बढ़ेगा उसकी लंबाई आपकी 72 रहेगी और चौड़ाई आपकी क्या रहेगी, 36 रहेगी। ये फिक्स रहता है, जब भी टैंक में पानी बढ़ता है लंबाई और चौड़ाई आरंभिक रहती है आपकी, और जो हमने जो ऊंचाई बढ़ेगी उसे हमने ले लिया h। तो देखिए ये आयतन किसके बराबर होगा, जो भी बढ़ा है यह आयतन इस टुकड़े के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इस टुकड़े के डालने से वो आयतन बढ़ा है। तो ये आयतन जो भी बढ़ेगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो लंबाई 72 आरंभिक रहेगी, चौड़ाई भी आरंभिक रहती है, और जो भी हाइट बढ़ेगी तो वो हाइट हमने क्या ले ली, h। और ये जो आयतन बढ़ेगा, ये आयतन किसके कारण बढ़ेगा, उस टुकड़े के कारण बढ़ेगा, और वो टुकड़ा आपको लेंथ ब्रेथ में दिया है 48 सेंटीमीटर, 36 और हाइट में है 15। अब इसको यहाँ से कट कर दीजिए, 36 से 36 गया, 24 से काटा तो ये 3 और ये 2, ये 3 और ये 2, और 3 से काटा तो ये 5, और ये आपकी हाइट बढ़ जाएगी 10 सेंटीमीटर। और जिसे यदि हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर रहेगा। तो यहाँ आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी टैंक में जो लेवल बढ़ता है उसकी लेंथ और ब्रेथ हमेशा स्टार्टिंग में जो दी जाती है वही रहती है, बाकी हाइट आप h मान के चल सकते हो और आंसर निकाल सकते हो, और बराबर में वही रखना है जो उसमें डुबोया जाता है। क्लियर। 16वां क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, और 16वां क्वेश्चन है -5 की पावर 5 मल्टीपल -5 की पावर 6 मल्टीपल 5 की पावर 2। तो दोस्तों देखिए सबसे पहली बात यहाँ क्या बताना, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि 5 की पावर क्या आएगी। तो मिस्टेक क्या बनती है, मिस्टेक ये बनती है कुछ यहाँ पर बेस को पलटते हैं, लेकिन बेस की पलटी कब करते हैं, बेस की पलटी तब करते हैं जब आपकी माइनस में आपकी पावर हो, लेकिन यहाँ माइनस में कोई भी पावर नहीं है, तो बेस तो पलटना नहीं है सबसे पहली बात। लेकिन देखिए इसको आप सेम रखिए, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, और देखिए जब भी आपकी समघात होगी, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या कुछ भी सम हो, तो आपका चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो बेस, वो आपका हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 5 की पावर हो जाएगी 6। अब यहाँ देखिए
नेगेटिव पर यदि आपकी विषम घात हो, नेगेटिव पर यदि विषम घात हो तो आपका बेस हमेशा माइनस का ही रहेगा, बेस हमेशा माइनस का ही रहेगा। तो देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ आपका बेस समान है तो आप 5 को क्लियरली क्या बोल सकते हो, 8 कर सकते हो। और यहाँ देखिए -5 की पावर 5। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि देखें तो ऑप्शन में ये है कि आपको बेस पावर 13 2 में दी है, -5 की भी 13 दी है और 5 की भी पावर 13 दी है। लेकिन देखिए यहाँ जब आप -5 को 5 बार रखोगे, -5 -5 -5 -5 तो 2 बार में तो प्लस का हो जाएगा, फिर 2 बार में प्लस का, लेकिन एक बार आपका क्या बच जाएगा, माइनस का बच जाएगा। मतलब माइनस आपके आंसर में ज़रूर रहेगा। तो -5 की पावर मल्टीपल में एडिशन कर दें तो -5 की पावर आपकी 13 हो जाएगी। तो हमारा यहाँ ऑप्शन फॉलो करेगा, फर्स्ट हमारा आंसर रहेगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है 6ab - 4a² - 8b² में से 4a² - 11ab + 7b² को घटाएं। तो 6ab - 4a² - 8b² और इसमें से किसको माइनस कर दें, इसमें से आप माइनस कर दें 4a² - 11ab + 7b²। तो इसको माइनस करना है। अब देखिए जब माइनस करोगे तो जो आपका सेकंड ग्रुप है आपका, उसके साइन चेंज हो जाएंगे माइनस के कारण। तो माइनस का 4a² हो जाएगा, ये प्लस का 11ab हो जाएगा, ये माइनस का 7b² हो जाएगा। अब देखिए अब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दें तो यहाँ हो जाएगा आपका, यदि हम b² की बात करें, यदि b² की बात करें तो -15b², और ऐसे कट कर दे ताकि ध्यान रहे हमेशा। और देखिए फिर ab की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 17ab, और फिर यदि a² की बात करें तो ये हो जाएगा -8a²। और जिसे यदि हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन इसको फॉलो करता है। तो ऑप्शन हमारा फॉलो करता है -15b² + 17ab - 8a²। तो थर्ड ऑप्शन हमारा फॉलो करता है, थर्ड हमारा आंसर होगा। अब बढ़ते हैं देखिए 18वें क्वेश्चन की तरफ, और 18वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। और 18वां क्वेश्चन है a की -2 b -2 पावर ab -3 पावर ab -5 पावर देन ब्रैकेट के बाहर -1। सॉल्यूशन बताना है। अब देखिए सबसे पहली बात, पिछले क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे कि पावर यदि माइनस में रहेगी तो बेस की क्या कराते हैं, हम पलटी कराते हैं। तो देखिए यहाँ सभी पावर किस में दिख रही है, माइनस में दिख रही है, तो बेस की पलटी यहाँ जरूर लगेगी। लेकिन उससे पहले रूल क्या लगाना है, जो पावर आपकी बाहर दी है उसे उसके बेसों पर रख सकते हैं, चाहे 2 बेस हो चाहे 3। तो यहाँ दोनों बेसों पर बांटनी है बाहर वाली पावर को। देखिए -2 और -2 यदि मल्टीपल होंगे अंदर बाहर की घातें तो यहाँ हो जाएगा a की +4, यहाँ हो जाएगी b की -2, यहाँ हो जाएगी a की -3, और यहाँ हो जाएगी b की -3, यहाँ हो जाएगी a की -1, और यहाँ -5 -1 मल्टीपल होकर b की +5। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं होता तो मल्टीपल होता है, तो मल्टीपल जरूर रखना नेक्स्ट स्टेप में। a की पावर 4 जिसकी पावर माइनस में हो उसे पलटिए और 1 के नीचे पहुंचाइए। तो यहाँ b की -2 है, पलट कर हो जाएगा b की 2। जैसे ही आप माइनस में पलटी कराते हैं तो घात आपकी माइनस से प्लस में हो जाती है। और देखिए सभी को 1 के नीचे पहुंचाइए और पॉजिटिव घात कर दें। तो ये देखिए यहाँ देखिए a भी पलट कर हो जाएगा ये, और यहाँ b की है आपकी 5। तो b की 2, b की 3, b की 5 से कैंसिल, और a3 और a
ए की 4, ये कैंसिल, तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन आएगा ए। और जिसे यदि हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में क्लियरली हमारा पहला आंसर रहेगा, आंसर भी पहला ही है और ऑप्शन भी पहला ही है। 19वां क्वेश्चन देखिए, और 19वां क्वेश्चन देखिए दिया है आपको 32 मल्टीपल 23 का क्यूब, पूरा मल्टीपल करना है देन क्यूब करना है। तो ये देखिए 23 का यदि 2 में करोगे तो 46, 4 कैरी जाएगा, 23 का 3 में 69 और 4 73, और ये बाहर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए 736 स्क्वायर ही हमको महंगे पड़ते हैं, और यहाँ तो क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, तो ये और भी महंगा पड़ेगा। और देखिए फिर भी ऑप्शन से मैं इसको फास्टली बता सकता हूँ, नहीं आपको मल्टीपल करना पड़ेगा या कोई ट्रिक भी यूज़ करेंगे तो वो भी आपकी फास्टली नहीं लगेगी। लेकिन देखिए जो आपका इकाई अंक दिया है, इकाई अंक में तो हमें पता है कि 6 का यदि क्यूब करें इकाई अंक उठा के तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा, 216, तो हमारा इकाई अंक आएगा क्यूब करने पर 6 आएगा, क्यूब करने पर 6 आएगा। तो ऑप्शन देख सकते हो किसका इकाई अंक 6 है, तो ऑप्शन दिख रहे हैं 6, 4, 7, 2, तो पहले में ही आपका क्या दिख रहा है, इकाई अंक 6 दिख रहा है, तो आपका आंसर रहेगा फर्स्ट। तो मतलब देखिए आपका आंसर फर्स्ट रहेगा, यहाँ आपको क्यूब करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ देखिए 3 अंकों में यदि क्यूब की भी कोई ट्रिक लगाओगे तो वो भी आपकी बहुत बड़ी जाएगी। तो यहाँ इकाई अंक का क्या कर दें, आप क्यूब कर दें, और देखिए उसके करने पर आपका इकाई अंक क्या होना चाहिए, आंसर में 6 होना चाहिए, और जो आपका फर्स्ट में फॉलो करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है x को 128 से गुणा किया जाता है, x को 128 से गुणा किया जाता है, और प्राप्त गुणनफल को 360 से घटाया जाता है, 360 से घटाया जाता है, 360 में से घटा दो तो देखिए ये बन जाएगा 360 माइनस 128। आपको देखिए 128 की पावर x दे रखी है, लेकिन वो है 128x ही है आपका, और वो आपका आंसर रहेगा, और यहाँ पर आंसर आपका 4th नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट कंप्लीट है, और देखिए आपको जो सेट में कराया गया है उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो मुझे तो देखिए यहाँ क्लियरली 7 ही 8 क्वेश्चन जो दिखते हैं जो एग्ज़ाम के लेवल के थे। फिर भी आप देख सकते हो जो हमने बेसिक पढ़ा हो या एडवांस पढ़ा हो उसके अकॉर्डिंग कुछ आया है या नहीं आया है। फिर भी यदि आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे टाइप के साथ।